कहला जिसको मालूम नहीं वो क्या करेगा, मतलब कभी कभी कोई कोई करता है ला युअखिजुकुमुल्लाह, तो ये गलत है, यानी हमजा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ज़बर पढ़ दिया, अलिफ को नहीं पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा पिछला सबक था हरकत के बारे में, यानी पेश की हरकत को किस तरीके से मिला करके अदा करते हैं। ठीक है, तो तख्ती नंबर 3 पूरा मुकम्मल हो चुका है। अब अगला सबक है तख्ती नंबर 4। कितना? तख्ती नंबर 4। इसके अंदर में नूरानी कायदा वालों ने बयान किया है हरफ मद्दा को, यानी हुरूफ मद्दा कितना है। हुरूफ मद्दा, पहली बात आपको ध्यान में रखना है, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। हुरूफ मद्दा कितना है? 3 है। अब आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनका कायदा क्या है, इनका ग्रामर क्या है, और इनको पढ़ते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए, हमजा अलिफ ज़बर आ, इनको इजरा इस तरीके से करेंगे, अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले हमजा के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब एक अलिफ के बराबर का मिक़दार होता कितना है वो भी हमें ध्यान में रखना है। एक अलिफ का मिक़दार होता है, जैसे कि आप बोलेंगे हमजा अलिफ ज़बर आ, ठीक है, इतना है, मतलब एक उंगली उठा करके ऐसे गिराएगा आराम से, इतना मिक़दार एक अलिफ का मिक़दार होता है। तो आपको पढ़ना है हमजा अलिफ ज़बर आ। बहुत लोग गलती करते हैं, ये बड़ी गलती है। क्या? ये बड़ी गलती है कि अगर अलिफ मद्दा जहाँ हो और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर ना पढ़ी जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ी गलती है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है कुरान के अंदर में। हाँ, तो हमें कायदा मालूम होना बिल्कुल ज़रूरी है, ग्रामर मालूम होना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि कुरान शरीफ के अंदर में लिखा हुआ है ला युआखिज़ुकुमुल्लाह, क्या? ला युआखिज़ुकुमुल्लाह, इस तरीके से पढ़ना सही है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो दिया हुआ है, अलिफ से पहले हमजा के ऊपर ज़बर है, ये हमजा की मिसाल है। ठीक है, कुरान के अंदर में लिखा है दूसरी पारा के अंदर में, तो हमजा की मिसाल है, यानी अलिफ से पहले अगर हमजा के ऊपर ज़बर होगा तो वहाँ पर हर हालत में एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना लाजिम यानी ज़रूरी होगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमको गुनाह होगा। हमें अगर कायदा मालूम है, ग्रामर मालूम है, तो हम क्या करेंगे, हम ला युआखिज़ुकुमुल्लाह मतलब खींच करके पढ़ेंगे। कायदा मालूम नहीं है तो गलती भी कर सकते हैं। बहुत लोग करते हैं, जिसको कायदा मालूम नहीं है वो इस तरीके से भी पढ़ते हैं। ऐसे अगर पढ़ते हैं तो गुनाह है ना। कहला जिसको मालूम नहीं वो क्या करेगा, मतलब कभी कभी कोई कोई करता है ला युअखिज़ुकुमुल्लाह, तो ये गलत है, यानी हमजा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ज़बर पढ़ दिया, अलिफ को नहीं पढ़ा, तो यह गलत है। और इस तरह करना बहुत बड़ी गलती है, गुनाह है, समझे ना। तो आपको हमेशा कैसे पढ़ना है, ला युअखिज़ुकुमुल्लाह, समझे ना। आगे चलते हैं, अगला है बा अलिफ ज़बर बा। अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे बा अलिफ ज़बर बा। ठीक है, कुरान के अंदर में लिखा हुआ है क्या, वजअलना अल-लैल लिबासा, है ना, बासा। अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। ये बा की मिसाल कुरान के अंदर में दी हुई है, सूरह नबा के अंदर में है। किसमें? सूरह नबा के अंदर में, यानी 30वां पारा के अंदर में, पहली सफ़ा के अंदर में मिलेगा आपको। तो वहाँ लिखा हुआ है अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, बासा वजअलना अल-लैल लिबासा।
اگر ہمیں قاعدہ معلوم نہیں ہے تو اگر اس طرح بھی اگر اس طرح پڑھیں گے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہو گیا۔ یہاں پر الف کی ہم با کے اوپر صرف اور صرف زبر پڑھ دیے، الف کو نہیں پڑھے تو وہاں پر غلطی ہوگی، یہ بہت بڑی غلطی ہے، آپ کو اس طریقے سے کرنا نہیں ہے۔ یہ دوسری مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، تیسرا ہے تا الف زبر تا، الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تا الف زبر تا، فا الف زبر فا، الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فا الف زبر فا، جیم الف زبر جا، الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے حا کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دال الف زبر دا۔ اگلا ہے ذال الف زبر ذا، الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ذال الف زبر ذا۔ تو آپ کو اس طریقے سے کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یعنی آپ کو الف مدہ کر کے، حروف مدہ تین ہے نا، الف مدہ کا قاعدہ آج بتائیں، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ کبھی بھی آگے چل کر کے قرآن شریف کے اندر میں غلطی نہیں کرنا، یعنی الف سے پہلے اگر زبر ہوگا کسی بھی الفابیٹ کے اوپر تو وہاں پر الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بالکل ضروری اور لازم ہے۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو گنہگار ہیں۔ آپ کو قاعدہ معلوم ہو گیا، آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق اتنا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے دن ملتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی دوسرے کو اگر قرآن سیکھنے کے لیے ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کا آپ ذریعہ بن جائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔